एम्स का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए शोभन एकमी बाईपास के पास करीब 150 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार सरकार की ओर से दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को सौंप दी गई है। राज्य सरकार करीब 37 एकड़ जमीन इसी महीने अलग से उपलब्ध कराएगी और इस तरह दरभंगा एम्स के लिए कुल 187 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले 25 जुलाई को बिहार सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्र मिला था, जिसमें दरभंगा एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन को मंजूरी दी गई थी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए कहा है कि बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जहां 2 एम्स होंगे। एम्स बनने से शहर को नया विस्तार मिलेगा और उसके साथ ही नए क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा और वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दरभंगा में पहले से मौजूद डीएमसीएच का भी पुनर्विकास कराया जा रहा है। यहाँ 2500 बेड का नया अस्पताल बनाने के लिए करीब 2742 करोड़ की योजना पर काम भी चल रहा है। इसके बन जाने से दरभंगा उत्तर बिहार के लिए ही नहीं, नेपाल तक के मरीजों के लिए इलाज में एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। निर्माण के लिए राज्य सरकार ने जमीन हैंडओवर कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, आज खुशी की बात है कि जिसका इंतजार हो रहा था, अब जमीन हैंडओवर आप लोगों ने कर दिया। निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का दिन है बिहार के लिए, जब दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य में हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को ये विशेष तोहफा दिया था जब दूसरे एम्स की स्वीकृति नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने बिहार के लिए दिया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य को गति आज मिली है। बिहार की सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 150.13 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है। दरभंगा एम्स के निदेशक को आज उस संदर्भ में सारा कागजात प्रस्तुत कर दिया गया और बहुत से दरभंगा में एम्स के निर्माण का कार्य शुरू होगा। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जाहिर की है और साफ कहा है कि अब सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जमीन का इंतजार हो रहा था राज्य सरकार ने आज हैंडओवर कर दिया है। अब निर्माण की जो गति है उसमें एक तरह से जो है अब गति जो है वो देखने को मिलेगी और कुल मिलाकर ये कहे कि न सिर्फ मिथिलांचल वासियों के लिए ये बड़ी सौगात होगी, बल्कि बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि अब बिहार में 2 एम्स तैयार हो जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस हत्या से देश भर के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसका असर सोमवार को पटना से दिल्ली तक देखने को मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और पटना तक डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध जताया। घटना के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसका असर राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देखा। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया और ओपीडी सेवा को भी ठप करा दिया। नाराज जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पटना में इस घटना के विरोध में आईजेएमएस के डॉक्टरों ने मार्च निकाला। विरोध मार्च में शामिल डॉक्टर इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखे। तो डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। ऐसे भी किसी भी कॉलेज के कैंपस में घुस के अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, वो सब ठीक नहीं है। सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए। सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और आगे से ऐसा कोई भी चीज नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी गई है। फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरों की हड़ताल का असर अस्पताल में देखने को मिला।
मरीज और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पटना के एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने भी अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। जूनियर डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से डॉक्टर की हर हाल में सुरक्षा किए जाने की मांग भी की। आज हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सब मिलकर एक कैंडल मार्च निकाले हैं। ये हमारे उस बहादुर डॉक्टर के प्रति हुए जो दुर्घटना हुआ है उसके प्रति हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। हम लोग उनके साथ सॉलिडरिटी के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हमारी सरकारों से मांग है कि उस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। इस लड़की के लिए जस्टिस के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी उसके साथ गलत किया है उसे अच्छी तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सीबीआई डिमांड होना चाहिए। सही दोषी को ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि उसे दबाया जा रहा है सच्चाई को, तो सच्चाई दबनी नहीं चाहिए और सच की जीत होनी चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि दोषी जो है वो सरकार के अंदर में फल फूलने वाला है। ममता बनर्जी की सरकार आज हिंसक हो गई। आज बेटियों का इज्जत बचना मुश्किल हो गया है, दुष्कर्मी हो गई। एक महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद और तृणमूल के कार्यकर्ता के द्वारा ये हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अगली खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां 21वीं वाहिनी के जवानों ने नेपाली एपीएफ के साथ मिलकर वाल्मीकि आश्रम गए 69 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तमसा नदी को पार कर सभी श्रद्धालु वाल्मीकि आश्रम गए थे और तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। 69 श्रद्धालु जो वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने आए थे, दर्शन करने के बाद जब श्रद्धालु वापस आ रहे थे तो अचानक तमसा नदी में तेज बहाव के साथ पानी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कुछ श्रद्धालु नदी में फंस गए, जो तस्वीर आप देख भी रहे हैं। मौके पर चीख पुकार करने लगे। सूचना के बाद एसएसबी जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया और 69 श्रद्धालु में से 9 बच्चे भी शामिल थे, जिन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सभी श्रद्धालु जो हैं वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि जैसे ये वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे तभी तमसा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाता है और देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके से अभी हर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वैसे में लोग डरे सहमे थे, चीख पुकार मौके